हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए, आज हमारा टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति। बुक से लिख लेना, समझ लीजिए इसको। तो देखिए, जैसे कि न्यूटन ने कहा कि ये जो है हमारा कण पार्टिकल है, प्रकाश एक कण है। फिर कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट हुए, प्रयोग हुए, बहुत से इस पे प्रयोग चले, एक्सपेरिमेंट हुए। फिर उसके बाद में हाइजन ने बताया कि ये एक तरंग है, ठीक है ना। और तरंग को चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने पर जो मेरी आवाज़ है, आप क्लास में बैठे होते तो आपके तक मेरी आवाज़ पहुँचती क्लास में, तो आप तक मेरी आवाज़ जो पहुँच रही है क्लास में जब आप बैठे होते, तो वो कैसे पहुँचती? किसी ना किसी माध्यम को होना पड़ता वहाँ पे। यानी कि कोई ना कोई माध्यम है जिससे मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो क्या है? तरंग है, तरंग के रूप में निकल रही है। ध्वनि जो है हमारी, तो तरंग को किसके माध्यम से आज तक आप तक पहुँच रही है? वायु। जो आप तक यहाँ पहुँचने का कारण जो है वो वायु है। अब आपके पास जो वायु, जो तरंग हमारी जो ध्वनि पहुँच रही है, वो तरंग के कारण तरंग, और तरंग किसके माध्यम चलती है? किसी ना किसी एक माध्यम के द्वारा चलती है, और वो माध्यम क्या है? वायु है। तो ऐसे ही प्रकाश तरंग है, तो प्रकाश को चलने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए। तो वो माध्यम क्या है? वो भी वायु है हमारा। जैसे कि प्रकाश सूर्य से निकल के आ रहा है, तो वो भी एक वायु है। तो हमें इन पे बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है केवल तरंग पे। कुछ छोटी छोटी बातें करनी है, जैसे फिजिक्स की बातें आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझ लीजिए। जैसे कि तरंग, तरंग क्या है? ठीक है, इसको जो है क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है ना। क्रस्ट, ट्रफ, दो क्रस्टों के या दो ट्रफ के जो बीच की जो दूरी है, इसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ, इसको वेवलेंथ कहते हैं। लेंथ, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक हो गया। चाहे दो ट्रफ के बीच की हो और चाहे दो क्रस्ट के बीच की हो दूरी, तरंग दैर्घ्य किससे व्यक्त करते हैं? लेम्डा, लेम्डा, ठीक है। तो इसको लेम्डा से व्यक्त करते हैं। इस पॉइंट को दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो अब जो इसमें कुछ बातें आ रही हैं, जैसे कि तरंग आ रही है, तरंग दैर्घ्य, तो ये जो होती है, ये इसको ए से लिखते हैं, ए से डोनेट करते हैं। ये ए, ए क्या है? आयाम। ए आयाम, आयाम को इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड, 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 इसको हिंदी में आयाम बोलते हैं। इसका जो पहला है ना ए, इसलिए इसको ए से लिखते हैं। तो जो छोटी छोटी बातें आ रही हैं, आयाम क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है, इनको जान लेते हैं, इनकी डिफिनेशन को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने जाना दो क्रस्टों के बीच की जो दूरी है वो क्या है? तरंग दैर्घ्य है। पॉइंट करना, दो क्रस्टों के बीच की या दो ट्रफ, जो ऊपर बनते हैं वो क्रस्ट, जो नीचे बनते हैं उनको ट्रफ बोलते हैं। तो हेडिंग है आपकी तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ। चलिए देखिए, इसमें वेवलेंथ लिखिए,
किसी तरंग में उनके किसी तरंग में उनके दो निकटतम मतलब पास पास, दो निकटतम क्रस्ट यानी कि सुरंगों, किसी तरंग में उनके दो निकटतम क्रस्ट के बीच की दूरी या ट्रफ के बीच की दूरी या ट्रफ के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई निम्न है। ज्यादातर आपको एंगस्ट्राम में मिलेगा, ठीक ना, तो मैं लिख देता हूं, एक एंगस्ट्राम बराबर, इसको पढ़ते हैं, एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। अगला है एक नैनोमीटर, इसको पढ़ते हैं, एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है। अगला है एक पीकोमीटर, एक पीकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर। एक माइक्रोन बराबर, एक माइक्रोन बराबर, माइक्रोन को म्यू लिखते हैं, एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, हो गया, बंद कर लीजिए इसको पूरा, मिटा दे, मिटा दे। देखिए एक और वर्ड आया था इसमें, आयाम। हेडिंग डाल लीजिए आयाम। एम्प्लीट्यूड, एम्प्लीट्यूड, ठीक है ना, एम्प्लीट्यूड। एम्प्लीट्यूड आयाम, इसको ऊंचाई बोलते हैं ये बेटा, और इसको गहराई बोलते हैं। नीचे गहराई, ऊपर ऊंचाई। ठीक है। देखिए आप लोगों ने पानी में पत्थर फेंका होगा तो उसमें से लहर उठती है। आप देखिए गोवा में बीच बने, समुद्र में लहर उठती है, ठीक है ना, तो वैसे ही। लेकिन अगर आप एक चीज सोचिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक चेन है, साइकिल चेन है या कुछ भी है, उसमें कड़ियां लगी होती हैं। अब उस चेन को ऐसे हिलाइए तो उसमें ऐसे ऐसे तरंगे उठेंगी, लेकिन उसमें जो कड़ियां लगी होती है वो वहीं रहती है, वो कहीं नहीं जाती, लेकिन तरंगे उठेंगी ऐसे ऐसे। तो जो कड़ियां है वो वहीं रहती है, जो एनर्जी है वहीं रहेगी, तरंगे उठेंगी उसमें। ठीक है ना। तो देखिए आयाम, जो क्रस्ट की जो ऊंचाई या थ्रस्ट की जो है, ट्रफ की जो है
जो गहराई है, क्रस्ट की ऊंचाई और ट्रफ की जो गहराई है, इसको आयाम कहते हैं। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है क्रस्ट की, एक क्रस्ट की ऊंचाई या एक ट्रफ की गहराई, उसकी आयाम कहलाती है। देखिए क्या बोल लिखते हैं हमें, किसी तरंग में, देखिए किसी तरंग में, किसी तरंग में उनके क्रस्ट की ऊंचाई, उनके क्रस्ट की ऊंचाई या ट्रफ की गहराई, या ट्रफ की गहराई को उस तरंग, उस तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए, छोटा वाला ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हो गया तरंग। तो इसमें एक वर्ड जरूर आएगा, जहां पे तरंग होगा एक शब्द जरूर आपको पढ़ने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, जिसको हम न्यू से प्रदत्त करते हैं, न्यू। ठीक है ना, एच न्यू पढ़ता ना, वही। तो अगली हेडिंग है आवृत्ति, इसको ना दें, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होती है, अब देखिए, ये देखिए, ये जो है, ये जो तरंग बन रही है, ये जो क्रस्ट बन रही है, तो जो एक पॉइंट है, उस पॉइंट से कितनी तरंगे निकलती हैं, कितनी तरंगे बनती है, एक बिंदु से कितनी तरंगे बनती हैं एक सेकंड में। मतलब किसी एक बिंदु से, किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी तरंगे बने, तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक बिंदु से जितनी तरंगे निकले, जितनी तरंगे निकले, वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है, एक सेकंड में। तो डिफिनेशन हमारी क्या हुई, लिखिए, एक सेकंड में, एक सेकंड में किसी बिंदु, एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली, से गुजरने वाली, एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली, गुजरने वाले, गुजरने वाले लिखो, गुजरने वाले तरंगों की संख्या, गुजरने वाले तरंगों की संख्या को, संख्या को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं, इसे न्यूज से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई या इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज को कैसे लिखते हैं पता है ना? शॉर्टकट में हर्ट्ज, एच और जेड, ये भी शॉर्टकट में लिख लेना, होता है। ठीक है। एक हर्ट्ज बराबर एक साइकिल प्रति सेकंड। एक हर्ट्ज एक साइकिल मतलब एक सेकंड में कितना चक्कर लगाया उसने, ठीक है ना? तो वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। जैसे एक 100 बार घूमा तो आवृत्ति 100 हो गई, 200 बार तो 200 हो गई, वही है। ठीक है ना? हो गया? नोट कर लीजिए इसको। अगली हेडिंग है वेलोसिटी, वेग। वेग, वेलोसिटी, वेग, वेग, वेलोसिटी। ठीक है? वेलोसिटी, वेग। देखिए, तरंग द्वारा, चेक कर लो इतना आता है या नहीं आता, देख लो। ये नहीं आ रहा है, यहां से लिख देता हूं। वेग, वेलोसिटी, ठीक है ना? वेग लिखिए, देखिए इसको। तरंग द्वारा एक सेकेंड, तरंग द्वारा एक सेकेंड में चली गई प्रकाश, तरंग द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी चली गई दूरी, तरंग द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी प्रकाश की वेग कहलाती है। प्रकाश की वेग कहलाती है। प्रकाश की वेग कहलाती है। ठीक है? इसे V या C से प्रदर्शित करते हैं। C प्रकाश के लिए, जब भी प्रकाश की बात आएगी तो C लिखोगे हमेशा। प्रकाश का वेग C से लिखा जाता है। देखिए, प्रकाश के वेग को C से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश के वेग को C से प्रदर्शित करते हैं। C का मान कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? नोट हो गया? चलिए, अगली हेडिंग है तरंग संख्या। तरंग संख्या, तरंग संख्या, वेव नंबर।
वेव नंबर, ठीक है ना। देखो यहां से यहां तक चली, तो यहां पे देखो समझाता हूं मैं। एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, जैसे कि यहां से यहां तक गई, तो इसमें देखो मान लेता हूं कि यहां से मैं यहां तक काउंट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 4, और बीच आधे तक गई 4.5। अगर यहां तक मानोगे तो पूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक निश्चित दूरी में जो तरंगों की जो संख्या है, तरंगों की संख्या, वो क्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। चलिए लिख लीजिए, एक निश्चित दूरी में, एक निश्चित दूरी में, एक निश्चित दूरी में कुल तरंगों की संख्या, कुल तरंगों की संख्या, कुल तरंगों की संख्या तरंग संख्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। तरंग संख्या कहलाती है, ठीक है। इसे न्यू बार, न्यू न्यू नहीं होता है, इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक, इसका मात्रक वेव प्रति सेंटीमीटर या वेव प्रति मीटर होता है। ये सेंटीमीटर या मीटर प्रति, मतलब बटे में, ठीक है ना। तो इससे जो सूत्र बनता है, तरंग संख्या न्यू बार बराबर 1/λ, ठीक है, 1/λ। तो इसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखो, लिख लो, मैं बोल देता हूं। देखो किसी तरंग की, किसी तरंग की तरंग संख्या, किसी तरंग की तरंग संख्या, तरंग संख्या, तरंग संख्या तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम होती है, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम होती है, उल्टा होती है। मतलब लेमडा का मान जितना ज्यादा, न्यू बार का मान उतना कम। ये जितना अधिक होगा ये उतना कम होगा, ठीक है, व्युत्क्रम होता है। हो गया, धन्यवाद।